हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। तो इस वीडियो के द्वारा मैं अपने लाइफ के कुछ ऐसे पार्ट को कवर करने वाली हूँ जो कि मैं बोल सकती हूँ कि डार्केस्ट या सबसे पेनफुल रहा। तो बात है 2023 सितंबर मंथ की, जब मुझे घर से कॉल आया और पता चला कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब रह रही है। लगभग 20 दिन से पापा का फीवर जा नहीं रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा यहाँ जैसे हम लोग करवाते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट, तो हम लोगों ने बेसिक आसपास के डॉक्टर्स को कंसल्ट किया और बेसिक ट्रीटमेंट कराया। उन लोगों ने बोला कि ठीक है, बुखार नहीं जा रहा है, तो सर्दी भी था पापा को उस टाइम पे, तो उन लोगों ने डॉक्टर्स ने बोला कि पैरासीटामोल खा लो या फिर ये नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं उन लोगों ने बोला कि वो खा लो। और उसके बाद फिर भी उनका तबीयत ठीक हो नहीं रहा था। बुखार पैरासीटामोल के बाद ऑब्वियसली जाएगा, बट फिर वो वापस आ जाता था। उनको कॉन्टीन्यूस ऐसा सर्दी ऐसा रह रहा था। और उनको हमने बोला कि पापा आप ऑफिस मत जाओ, बट इनिशियली वो मान नहीं रहे थे, वो ऑफिस पे जा ही रहते हैं। वो बोल रहे थे कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उनके 3-4 ब्लड टेस्ट हुए, तो उसमें पहले WBC के वैल्यूज़ जो हैं वो पहले 5,000 आए, फिर 11,000 आए। उसके बाद धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगा। तो लास्ट मुझे याद है कि हम अपने होम टाउन में जब हम लोग उनका टेस्ट करवा रहे थे, तो लास्ट आई गेस 41,000 तक गया था उनका WBC। उसके बाद फिर वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि मे बी कुछ सीरियस हो सकता है, तो आप इनको कोई दूसरे जगह लेकर जाओ। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा सोचता नहीं है कि कुछ बड़ा बीमारी हो सकता है। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, दिखवा कर देखते हैं। तो हम लोग कोलकाता लेकर गए और वहाँ पे एक हॉस्पिटल है AMRI। तो वहाँ पे हमने नेक्स्ट आई गेस 1 हफ्तों के लिए मेरे पापा वहाँ पे एडमिटेड थे। और वहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारे टेस्ट्स करे और वहाँ के टेस्ट के बाद हमें पता चला कि ये ब्लड कैंसर का एक फॉर्म है। ब्लड कैंसर जो है वो 4 तरह का होता है। चार टाइप होते हैं उनके। तो उनमें से एक टाइप उन लोगों ने बोला कि ये है। पहले हमें बस पता लग रहा था ऐसा कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। तो हमें ऐसा भी लग रहा था शुरू में कि हो सकता है कि लंग्स के इन्फेक्शन के कारण ही WBC राइज हुआ हो। हमें कुछ भी आइडिया था नहीं कि कैसा होता है, कैंसर कैसे हो। उसके बाद फिर वहाँ पता चला कि ब्लड कैंसर है। तो बोल सकते ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लगा, स्पेशली मुझे, मैं एज अ डॉटर मैं बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि बस लाइफ ख़त्म हो चुका है मेरा, क्योंकि आई वॉज द क्लोजेस्ट टू माई फादर। और मैंने जस्ट 1 साल पहले जॉब करना स्टार्ट किया था। तो मेरे लिए ऐसा हुआ कि अब मैं जॉब क्यों करूँ, मैं लाइफ में आगे क्यों बढ़ूँ, मैं मेहनत क्यों करूँ, क्योंकि मैं जिसके लिए सब कुछ कर रही थी उनके साथ तो ऐसा हो गया। और कैंसर, मुझे ऐसा लगता था कि अगर किसी को कैंसर हुआ देन देयर इज़ नो वे टू लिव। कैंसर हुआ मीन्स डेफिनेटली उनकी मौत होने वाली है। तो कुछ 2-4 दिन तक तो मैं इतना रोई कि मैं क्या ही बताऊँ अभी। मेरी जीने की इच्छा नहीं हो रही थी और मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही थी। एंड सेम वाज द केस विद माय ब्रदर एंड माय मदर। मेरे पापा को कोई आइडिया था नहीं। ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड उस हॉस्पिटल में हमें मिलने तक नहीं देते थे पापा से। जस्ट 1 आवर इन अ डे हमें मिलने दिया जाता था। उस एक घंटे में हम लोग उनको क्या बताते कि पापा को कैंसर हो गया, वो बाकी के 23 घंटे कैसे गुजारते। तो हमने उनको नहीं बताया किसी तरह। मुझे हर एक सेकंड में रोना आ रहा होता था उस टाइम पे, बट मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। समहाउ मैं कंट्रोल करती थी। 1 घंटे में मैं 20 मिनट के लिए उनसे मिलती थी, बाकी के 20 मिनट के लिए मम्मी और भैया मिलते थे। तो ऐसा हुआ कि मुझे इतना रोना आ रहा था, तो फिर मैंने कंट्रोल किया, मैंने नहीं बताया उनको। 1 हफ्ते के बाद मैंने बोला कि ठीक है, यहाँ से डिस्चार्ज कराते हैं। रो रही थी, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही थी कि अभी आगे क्या करना है। अगर कुछ भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो आई वुड गो टू द लास्ट लेवल, जहाँ तक मैं जा सकती हूँ। तो मैंने देखा कि हाँ, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने कैंसर को ठीक करा हुआ है। तो बेस्ट मुझे दिखा टाटा हॉस्पिटल मुंबई। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, सबने यही सजेस्ट किया कि टाटा हॉस्पिटल मुंबई इज़ द बेस्ट वन फॉर कैंसर। तो हमने डिसाइड करा कि ठीक है, हम लोग टाटा हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे इनको। 1 हफ्ते के बाद हम लोग मुंबई आ गए, टाटा हॉस्पिटल में लेकर गए। उसके बाद फिर आई गेस 1.5 to 2 वीक्स मीन्स 10 to 14 डेज़ में उन लोगों ने सारे टेस्ट कर लिए, जिसने कंफर्म कर दिया कि उनको कैंसर है। अभी WBC 88,000 पहुंच चुका था। तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ, उनको ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर में उन्हें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया था। जैसे कि मैंने बताया कि 4 टाइप्स होते हैं, तो उनको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया था। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट चलेगा। तो ट्रीटमेंट जो था वो 6 to 8 मंथ्स का था, डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी। व्हेन अ पर्सन इज गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी और एनी मेडिसिन। तो ऐसा भी हो सकता है कि बीच में उनकी कोई कीमो जो है उनके बॉडी को सूट ना करे और फिर उसके कारण उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए। तो उस केसेस में आपके ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। तो वैसा ही कुछ हुआ। उन्होंने बोला था 6 to 8 मंथ्स लगेगा, बट हमें अराउंड 9 मंथ्स लगे पूरे ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने में। बहुत सारे पेशेंट्स के साथ ऐसा भी होता है कि वो उनकी बॉडी पूरे ट्रीटमेंट को हैंडल नहीं कर पाती है और उनकी डेथ हो जाती है। और एक चीज़ मैंने कैंसर के मेरे पापा का जब ट्रीटमेंट चला था उस दौरान मैंने सीखा कि पेशेंट्स कैंसर से मरते हैं, बट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसके कारण वो ज़्यादा मरते हैं। मतलब जब आप कैंसर की ट्रीटमेंट से गो थ्रू हो रहे होते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए। तो जब आपके बॉडी में स्टेरॉइड जा रहे होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर रहा होता है, बट एट द सेम टाइम आपको इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो द पेशेंट्स हु डाई बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन आर मोर देन द पेशेंट्स हु डाई बिकॉज ऑफ कैंसर। ये मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो ये मैंने देखा वहाँ पे कि ऐसा हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स से मैं मिली जो कि बहुत एनर्जेटिक होते थे, बहुत ब्रेव थे, बहुत अच्छे से वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। बट हुआ ऐसा कि कुछ दिन के बाद मुझे उनके रिलेटिव्स मिले और दे वर क्राइंग कि ही इज़ नो मोर।
तो दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी दैट आई एम शेयरिंग। बट मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके परिवार में ऐसा हो गया है कि किसी को कैंसर है या फिर आपको अभी डायग्नोज हुआ है, तो प्लीज़ डोंट लूज़ होप, हिम्मत रखिए और सामना करिए। बहुत चांसेस है कि आपके पेशेंट, आपके जो जान पहचान वाले हों या फिर आपके जो अपने हों, वो बच जाए, उनकी ज़िंदगी बच जाए। तो लास्ट रे ऑफ होप जो है, वहाँ तक आप हिम्मत मत छोड़िए, आप कोशिश करते रहिए कि वो ठीक हो जाए। और एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखना पड़ेगा इस पूरे ट्रीटमेंट में। बहुत बार ऐसा होगा कि आप मेंटली टूट जाओगे, आपको लगेगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा है, शायद मुझे होप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो। मतलब ये ट्रीटमेंट कोई ऐसा नहीं है कि आपको कम पैसे लगेंगे, बहुत एक्सपेंसिव है। बट ऐसा भी है कि टाटा हॉस्पिटल में 3-4 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। लाइक ट्रीटमेंट सेम होता है, बट अलग अलग पेशेंट्स को आपको पहले ऑप्ट करना होता है। अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, लाइक जनरल हो गया, एनसी हो गया, प्राइवेट हो गया। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, तो आप जनरल या एनसी के लिए जा सकते हो। उसमें आपको बहुत ही कम चार्जेस पड़ेगा। लाइक सीबीसी रिपोर्ट जो होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उस टेस्ट के लिए प्राइवेट का 360 रुपीज़ लगता है, बट जनरल का 60 लगता है, एंड फॉर एनसी इट इज़ 5 रुपीज़। तो अगर किसी को हुआ है तो ऐसा मत सोचना कि बहुत एक्सपेंसिव होता है तो हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं। आप जाओ, आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। इनफैक्ट वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट्स हैं जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, इनफैक्ट खाने तक का चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। बस आपको वहाँ जाकर हिम्मत रखना और सब कुछ दिमाग शांत रखकर समझना है, सोचना है और सही डिसीजन लेना है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि आप हिम्मत रखो, सोच समझ कर डिसीजन लो। और जो पेशेंट हैं स्पेशली, उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की ज़रूरत है और उनको मानना है कि वो ठीक होंगे। उन्हें एक सेकंड के लिए भी होप लूज़ नहीं करना है। और आप लोग कोशिश करो कि उनके साथ आप ज़्यादा ऐसा फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर मत करो कि इतने पैसे लग रहे हैं या इतना प्रॉब्लम हो रहा है। आप जितना ज़्यादा उनको खुश रख सकते हो आप उतना खुश रखो। हम लोग भी वैसे ही करते थे कि शुरू में तो हम लोग उनको बताते नहीं थे कि खर्च कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं लगभग सारी चीज़ें मैं खुद ही हैंडल कर रही होती थी। और शुरुआत में मैंने कुछ फंड भी रेज़ किया था, विच रियली हेल्प मी अलॉट। और आगे की वीडियोज़ में मैं और भी डिटेल शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे कैसे सिचुएशंस आए, मैंने कैसे अपने जॉब और इस ट्रीटमेंट दोनों को साथ में हैंडल किया। लाइक इट इज़ नॉट वेरी इजी ना, कि आप लोग तो ऐसे जॉब करते हुए ही थक जाते हैं। तो मैं जॉब भी करती थी और फिर हॉस्पिटल भी जाती थी। हॉस्पिटल में मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जाता था। तो मैं आगे की वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एंड इफ़ यू वांट, यू गाइज कैन कमेंट एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एट माई बेस्ट. So thank you for this. You can like the video and subscribe to my channel. I will be sharing all the details.